गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेन मसल मास विदाउट गेनिंग फैट। हमें बल्क अप करना है, मसल साइज बढ़ाना है, लेकिन हमें सॉफ्ट, फ्लैबी या फिर फैटी नहीं दिखना है। सीधे शब्दों में कहे तो बल्क अप एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम वेट बढ़ाने के लिए, मसल साइज बढ़ाने के लिए ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर भाई जब बल्क अप करते हैं ना, उस प्रोसेस के दौरान वो लोग बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हैं और उतना मसल साइज नहीं बढ़ा पाते। मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हो और उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हो। मिस्टेक नंबर 1, नॉट बीइंग लीन इनफ। जो पहली गलती है वो ये है कि भाई आप उतने लीन कंडीशन में नहीं होते हैं जहां पर आप बल्क अप का पूरी तरह से फायदा उठा पाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बल्क अप करने से पहले आपका लो बॉडी फैट परसेंटेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% या फिर उससे ज़्यादा है और आप बल्क अप करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर 2 दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो पहला प्रॉब्लम आएगा आपको वो ये है कि रिसर्च ये बताता है अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाता है तो आपका मसल बिल्डिंग एफिशिएंसी जो है ना वो कम हो जाता है, मतलब आपका बॉडी ज़्यादा मसल नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे अगर आप 10 किलो वेट भी बढ़ा लेंगे ना तो उसमें से 7 से 8 किलो होगा फैट और सिर्फ 2 से 3 किलो ही होगा मसल। जो दूसरा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा वो ये है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी 15 से 20% है और आप बल्क अप करके उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इसलिए जब आप कटिंग करने जाओगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और लंबे टाइम तक फैट लॉस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी एंजॉयबल और आसान नहीं है, क्योंकि ये सेम मिस्टेक करके मैं ऑलरेडी पछता चुका हूँ। तो भाई आइडियली आपको कितने बॉडी फैट परसेंटेज पे होना चाहिए बल्क अप करने के लिए? देखिए, मैंने अभी रिसेंटली मेरा जो बल्क अप है वो कंप्लीट किया है। अब मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 5% बॉडी फैट पे था आफ्टर कंपटीशन, तब मेरा वेट था 68 किलोज। अभी 5 महीने बल्क अप करने के बाद मेरा बॉडी वेट है 83 kgs। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि मेरे एब्स अभी भी विजिबल हैं, उतना क्लियर नहीं है, उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा है। अभी मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 14 से 15% के अंदर ही है और यहीं पर ही मैं मेरा बल्क अप को बंद करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे और बढ़ाऊंगा तो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपका बॉडी फैट परसेंटेज जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है बल्क अप के लिए। लेकिन कम से कम आपका जो बॉडी फैट है वो 15% से तो कम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप 15% के बाद बल्क अप करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फैट गेन होगा, उतना मसल गेन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपका बॉडी फैट 15% से ज़्यादा है तो आप पहले फैट लॉस डाइट फॉलो करके बॉडी फैट को कम से कम करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आप आराम से बल्क अप करेंगे तो आप अच्छा खासा मसल साइज बढ़ा पाएंगे और कम से कम आपका फैट बढ़ेगा। मिस्टेक नंबर 2, इंक्रीज टू मच कैलोरीज टू फास्ट। जब बल्किंग की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि आप जितना ज़्यादा फूड खाएंगे ना आपका उतना ज़्यादा गेन होगा। टेक्निकली दिस इज ट्रू, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। उसके बाद आप जितने ज़्यादा फूड खाएंगे ना वो मसल बनाने के बजाय जाके फैट सेल में स्टोर होगा। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है, जैसे कि 5 या 6%, तब अगर आप एक साथ 1000 या 1500 कैलोरी बढ़ा के भी खा लेते हैं ना तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे आपका जो मसल है ना वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी में है, तो सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपका मसल ऑब्जर्व कर लेगा और फैट सेल वो टाइम पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो उतना न्यूट्रिएंट्स फैट सेल तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक बार आपका बॉडी फैट परसेंट बढ़ के 10% या 11% हो जाता है, उसके बाद आपको कैलोरी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि हफ्ते में 100 कैलोरी या फिर 200 कैलोरी। इस तरह से अगर आप बढ़ाएंगे ना तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन होगा और कम से कम फैट गेन होगा। नहीं तो उसके बाद भी अगर आप ऐसे ही ड्रास्टिकली कैलोरी इंक्रीज करते रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फैट गेन हो जाएगा और बहुत कम मसल गेन होगा, क्योंकि जो फैट का ग्रोथ रेट होता है ना वो मसल से 10 गुना ज़्यादा होता है। मसल बिल्डिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है और फैट गेन बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 3, नॉट सेटिंग ए टारगेट रेट ऑफ वेट गेन। हम ओवरऑल गोल तो सेट कर लेते हैं कि भाई हमें 10 किलो बढ़ाना है, 15 किलो बढ़ाना है या फिर 20 किलो बढ़ाना है, लेकिन कितने तेजी से बढ़ाना है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ग्रोथ रेट ऑफ वेट गेन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने जितना वेट गेन किया है उसमें से आपने मसल कितना गेन किया है और भाई फैट कितना गेन किया है। अगर आप ऑलरेडी लो बॉडी फैट परसेंटेज में हैं, जैसे कि 5 या 6%,
वो टाइम पे पहले 1 या 2 हफ्ते में आपका ड्रास्टिक वेट गेन होगा। यानी कि पहले 1 या 2 हफ्ते के अंदर आप 2 से लेकर 6 किलो तक वेट गेन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि वो टाइम पे आपका जो मसल है ना वो डेफिशिएंसी में रहते हैं। इसलिए जितना भी कैलोरीज आप खाओगे आपका मसल सही से उसे ऑब्जर्व कर लेंगे, और फैट सेल वो टाइम पे बहुत कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फैट सेल तक जा नहीं पाता है। लेकिन एक बार जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ के 10% या उससे ज़्यादा हो जाता है, तब आपको स्लोली कैलोरी को बढ़ाना है। जैसे कि हफ्ते में सिर्फ 100 कैलोरी बढ़ाना है या फिर 200 कैलोरी बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन कर पाओगे और आपका कम से कम फैट गेन होगा। नहीं तो अगर आप वैसे ही ड्रास्टिकली इंक्रीज करते रहोगे तो आपका फैट गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका मसल गेन बहुत कम होगा या उसके बाद फिर बंद ही हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आप बिगिनर या फिर एक इंटरमीडिएट हो और आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि भाई आपको मसल गेन करना चाहिए या फिर भाई फैट लॉस, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक साथ मसल गेन एंड फैट लॉस कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और भाई इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ भाई लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो पे।